नमस्कार, स्वागत है आपका केकेबी न्यूज़ में। मैं हूं नितिन चौधरी। 24 का चुनाव बहुत नज़दीक है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हाथी की सवारी कर रहे हैं दारा सिंह प्रजापति, उनके सुपुत्र हैं। कैसा माहौल चल रहा है, क्या हाथी की रफ्तार तेज़ है, तो सीधे बातचीत कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम है देवेश कुमार प्रजापति और सौभाग्य से मैं श्री दारा सिंह प्रजापति का बेटा हूं, बड़ा बेटा हूं। और आपको पता ही है, दारा सिंह प्रजापति जी अभी यहाँ प्रत्याशी हैं लोकसभा मुजफ्फरनगर से, तो हम भी उनके चुनाव में और उस चुनाव को और अच्छी तरीके से बढ़ाने के लिए, लोगों से को जनसंपर्क करने के लिए हम गांव-गांव, गली-गली, घर-घर हम पहुँच रहे हैं। हर जाति हर धर्म का बहुत प्यार मिल रहा है हमें, और ऐसी कोई जाति नहीं जो हमें प्यार ना दे रही हो। तो चुनाव तो आपको मैं बताऊं, इतना अच्छा चल रहा है कि शायद ही शायद जो हमने कल्पना करी थी भाई चुनाव शुरू में कि भाई 1 लाख 1.5 लाख वोटों से रहेगा, तो मुझे लगता है सर्व समाज का जो प्यार हमें मिल रहा है उसको उसे देखते हुए मुझे लगता है 4 लाख के ऊपर पहुंचेगा। बहन जी का जो बेस वोटर था दलित, ये आरोप लगता है कि वो खिसक गया है, बीजेपी की तरफ चला गया। आप कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, अगर आप पिछला इतिहास देखो तो बसपा को वोट डालने का मौका ही नहीं मिला, कभी गठबंधन, कभी कुछ कभी कुछ। तो अभी जब हम जा रहे हैं तो उन लोगों में एक उत्साह है अपने चिन्ह को वापस देखने का। वो देख रहे हैं इस लोकसभा चुनाव में कि उनका चिन्ह वापस आ गया है। तो जो बेस वोट जो खिसक रहा था, वैसे तो हमने देखा कि बेस वोट जो खिसका था वो 5% या 6% के करीब था, लेकिन वो वापस बढ़त की तरफ है। और मुझे लगता है कि अब जो पहले जो चुनाव में आपने देखा कि 70% वोट हुआ था, मुझे लगता है कि दलित समाज का जो वोट होगा बहन जी को लगभग 90 से 95% उत्साहित है वोटर्स इस बार, काफ़ी उत्साहित है। क्योंकि उत्साहित इसलिए भी है कि 14 तारीख को बहन जी अपने दर्शन देने यहाँ पे गवर्नमेंट ग्राउंड में यहाँ पे आ रही है। सपा तो लगातार प्रत्याशी बदल रही है, सपा का कभी बिजनौर में। देखो, सपा का क्या हाल है आपको पता ही है। उनकी जो तो गले की हड्डी बन चुका है, ना वो इधर के रहे ना वो उधर के रहे। उन्होंने जो जाति धर्म में उन्होंने बांटा था, पीडीए का नारा दिया। पीडीए क्या, दलित अल्पसंख्यक, दलित कहाँ है? दलित को टिकट दे दिया, पिछड़ा है, दलित है, मुस्लिम वर्मा को। जी, वो तो आपको देखो पता ही है। आप जब इनका शीर्ष नेता इतना खराब है कि वो चुन ही नहीं पा रहा, तो सरकार क्या चलाएंगे? मैं ये कहूँगा आपसे। एक चर्चा ये भी एक अंदर खाने कोई डील है बहन जी और अखिलेश की। देखिए, प्रत्याशी बदल रहे। देखिए, कहने के लिए मैं भी कुछ भी कह सकता हूँ, आपका इंटरव्यू में कुछ भी बोल सकता हूँ, लेकिन उसका एक प्रूफ होता है। आप दुनिया प्रूफ पे चलती है, बिना प्रूफ के दुनिया नहीं चलती है। कोई अगर प्रूफ कर पाए, पहली बात तो ये तो बेबुनियादी चीज़ें हैं जो आदमी किसी के ऊपर थोपता है उसकी प्रशंसा को कम करने के लिए और उसको घटाने के लिए, ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें बोली जाती है। टक्कर किससे लग रही है? टक्कर हमारी, मुझे लग रहा है जब सर्व समाज का प्यार मिल रहा है तो टक्कर अब है ही नहीं। जब प्यार इतना मिल रहा है, टक्कर तो तब होती है कि नंबर 2 पे कौन लग रहे हैं आपको? हम सोचते नहीं नंबर 2 की, हम तो अपने बारे में सोचते हैं। हम तो नंबर 1 तो जाट लड़ रहे हैं, हरेंद्र मलिक, कोई बात नहीं, लेकिन हम अपने बारे में सोचते हैं। हम प्रत्याशी हैं। जी, लेकिन क्या है, हम जो अपना चुनाव है वो आप नए हैं इस इलाके में जी। कैसे जुड़ रहे हैं लोग आपसे? नहीं, मैं तो रोज घूमता हूँ सरदने में, मेरा काम चलता है सरदने में, मेरे पिताजी घूमते हैं सरदने में। सरदना इस लोकसभा का हिस्सा है। तोड़ दी थी कॉलोनी, पहले बात तो कॉलोनी जो भी देखो, आपको पता है सत्ता के खिलाफ जिसने भी आवाज उठाई है उसका गला घोटने का काम इस भाजपा सरकार ने किया। गाजियाबाद में क्या हुआ था? स्वागत हुआ था? हाँ, लाठी से स्वागत हुआ था, लाठी से। डिमांड कर रहे थे आप लोग? बस इतना था कि अगर हमारी काउंटिंग हो, हमारी जनगणना हो, अगर हम 10 हैं तो 10 बताया जाए, 10 के आधार पे हमें चलो 5 दे दो टिकट, 6 दे दो, लेकिन कुछ तो टिकट मिले। 78 साल में पहली बार बहन जी ने हमें जो टिकट देके इस राष्ट्रीय पार्टी से हमें दिया है, तो उसके लिए मैं बहन जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और साथ ही साथ आपने देखा भी हो, आप घूम भी रहे हो, प्रजापति समाज कितना उत्साहित है। क्यों? 78 साल है आपके समाज का रुख? देखो, मेरा भाजपा का बेस वोटर माना जाता है प्रजापति जी, तो कैसे जोड़ेंगे? इस बार चश्मा उतार के फेंक दिया है मेरे समाज ने, और मेरे समाज के साथ साथ सैनी, पाल, कश्यप, मैं घूम रहा हूँ, ठाकुर समाज ने भी चश्मा उतार के फेंक दिया। कल आपको पता है कि 7 तारीख में एक बहुत बड़ी रैली का इंतजाम होगा, जिसमें ठाकुर समाज और सैनी समाज निर्णय लेगा वो चलेंगे किसकी तरफ। ठाकुर किधर जा रहा है? नाराज लग रहे हैं पंचायत पे पंचायत। कोई बात नहीं, ठाकुर समाज से कैसा रिस्पांस मिल रहा है ठाकुरों में आपको? देखिए, तो आपको कल पता चल जाएगा। और जितना उत्साहित मैं आपको लग रहा हूँ, तो आपने सोचा होगा कि कुछ ना कुछ तो हो गई है जी। तो कोई खेला है क्या जी? मनीष जी, खेला कुछ नहीं है, जनता में उत्साह है, जनता परिवर्तन चाहती है, जनपद की जनता चाहती है परिवर्तन, और परिवर्तन करके दिखाएगी। साइकिल और कमल के बीच से हाथी निकल रहा है क्या इस बार? बिल्कुल निकल रहा है, उसको कुचलता हुआ निकल रहा है, क्योंकि ये तो पहले से ही छोटे थे। हाथी तो रेस्ट कर रहा था, स्लीप मोड में था। 8 बजे हरा दूंगा मैं। 8 बजे तो काउंटिंग शुरू होती है बड़े भाई। 8 बजे क्या पहला बक्से में निर्णय हो जाएगा क्या? अगर वो कहते चलो 12 बजे, 12 बजे तो हमें पता चलता है 1 लाख वोटों से आ गए, तो हम मानते भी। कोई सेंस वाली तो बात करे, जिसका जो प्रत्याशी सेंसिबल बात ही नहीं कर रहा,
तो वो इस सरकार को चलाएगा कैसे, इस लोकसभा को चलाएगा कैसे, मैं तो ये कहूँगा। तो सेंस वाली बात करें सारे के सारे, हम कहेंगे हम कहते हैं कि हम 12 बजे हरा देंगे, हमें पता है 4 घंटे में इतनी काउंटिंग आगे हो जाएगी, तो वो वहाँ से छोड़ के भाग जाएंगे। नाम भी दारा सिंह है, काम भी कर रहे हैं दारा सिंह वाला। हाँ जी, या देखो नहीं देंगे या चित हो जाएंगे। समाज का जो इतना भी जागरूक लोग है वो इसलिए पागल नहीं है जो दारा सिंह के पीछे है। जिस आदमी ने अपने समाज के लिए लाठियाँ, अपने बिजनेस का नुकसान सब कुछ छोड़ दिया समाज के लिए, तो जब वो इस लोकसभा का प्रत्याशी बन के जाएगा तो वो कितनी अच्छी, वो दहाड़ेगा। बाकी सीट पे क्या लग रहा है, असर जाएगा? बाकी सीट पे बाकी बाद में बात करेंगे, लेकिन हम इस पे जैसे बिजनौर है, बाकी सीट है, उस पे भी नहीं समाज का अभी सभी पे प्रजापति जो है बसपा कोट कर रहा है। प्रजापति बक्से भर देगी जी। जैसे ठाकुर समाज को 9 टिकट मिले बसपा से, तो ठाकुर समाज एक तरफा बसपा को सपोर्ट कर रहा है। ऐसे ही गुर्जर समाज का टिकट काटा गया तो वो भी अलग तरीके से सपोर्ट कर रहा है। अभी एक बहुत बड़ी पंचायत होने वाली है, उसका भी हम जिक्र बाद में करेंगे, आपको बुलाएंगे अच्छी तरीके से। लग रहा है कि जीत रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से, एक तरफा जीत रहे हैं। एक तरफा जीत है जी, चुनाव में कोई नहीं है, कोई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कल अमित शाह जी आए थे, ये कह गए कि ये तो जाट लैंड है, तो यहाँ से जाट रहते हैं। ठाकुर समाज भी और भी समाज है, इन्होंने जाटों ने जो है और दूसरे बिरादरियों को धकेल दिया राजनीति में। हमें तो हमारा अधिकार चाहिए, और ये अति पिछड़ा समाज जब जागरूक हो चुका है, पाल प्रजापति, कश्यप, सैनी, त्यागी, ये बंजारा समाज, ये सब एकजुट होगा ना, दारा सिंह प्रजापति को वोट कर रहा है, दिखा के रख देगा इस लोकसभा में कि कैसे जो हाथी है ना सबको तोड़ता हुआ कैसे आगे बढ़ता है। ध्यान रखना। हाथी बूढ़ा तो नहीं हो गया? बूढ़ा नहीं होगा हाथी के बच्चे बढ़ते जाएंगे, जवान होते चले जाएंगे। यहाँ तक मैं आपको कहना चाहूँगा, बीजेपी का जो बेस वोटर वाल्मीकि समाज है जो कभी नहीं हटता, वो भी हमें इतना प्यार दे रहा है, हमें गले से लगा रहा है कि मैं आपको चीज़ों में प्यार मिल रहा है। सर्व समाज दो जाट खड़े हैं फिर भी हमें जाटों का प्यार मिल रहा है। मैं आपको सबसे ज्यादा मुस्लिमों का साथ मिल रहा है हमें। और ये जाट लैंड नहीं है, ये है 36 कौम का लैंड, ये सभी बिरादरियों का लैंड है, ये केवल जाट लैंड नहीं है। इस बिरादरी हमें सपोर्ट करी, 36 बिरादरी हमें सपोर्ट कर रही है। जीत रहे हैं, बहुत बढ़िया जीत है, बहुत बढ़िया जीत रहे हैं। हाँ बढ़िया, उत्साह है, बहुत अच्छा उत्साह है, एक तरफा जीत है। आज उत्साह है, हाथी उत्साह है। साथ देंगे या ऐसे घूम रहे हैं? अजी नहीं, दिलो जान साथ देंगे, सब साथ देंगे जी, साथ देंगे बिल्कुल अड़के। हाथी दहाड़ेगा। हाँ जी बिल्कुल। पैरों को उठा के दहाड़ेगा, पैरों को उठा के हाथी पर मोहर लगेगी, हाथी पर। तो ये थे दारा सिंह प्रजापति जी के सबूत। इनका साफ कहना है कि इस बार हाथी की रफ्तार तेज है और सर्व समाज का इनको यहाँ पर समर्थन मिल रहा है। इस वीडियो के लिए मेरे कैमरामैन रोहित उपाध्याय के साथ इतना ही।